हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और आपने आशा है ऐसा कि आपने पिछले वीडियो देख लिए होंगे, और जिस किसी ने वीडियो नहीं भी देखे हैं तो अभी भी वो वीडियो देख ले, पिछले वीडियो देख ले, बिल्कुल उसकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, यानी कि प्रजनन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पादपों में जनन क्या कर लिया था, लैंगिक जनन कंप्लीट कर लिया था, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं। हमने क्या कर लिया था, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, है ना। यानी कि हमने आपको एक दिन टैग लगाया था किस पर, थंबनेल पे क्या लगाया था कि नया पौधा कैसे बनता है, तो हम उस चीज पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलो उसको रिकैप लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या था, प्लांट था। प्लांट में क्या थे, मेल गैमीट थे और फीमेल गैमीट थे, ठीक है। ये दोनों चीजें थी प्लांट में। मेल गैमीट का नाम क्या था, पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकण। फीमेल गैमीट का नाम क्या था, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, ठीक है। ये क्या हुआ, ये दोनों फ्यूज हुए, ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज हुए। फ्यूज होकर के हमने यहाँ पे क्या बनाया, फ्यूज होकर के हमने यहाँ पे बनाया जायगोट, ठीक है। जायगोट बनाया, और जायगोट होता है 2n, और एक बनाया एंडोस्पर्म, ये होता है 3n, ठीक है। ये दोनों बनने के बाद में जो उसकी जो ओवरी थी, यानी कि अंडाशय था, निषेचन के बाद वो किस में बदल गया, फल में बदल गया, और उसका जो बीजांड था ओव्यूल, वो किस में बदल गया, निषेचन के बाद बीज, सीड में बदल गया। और इन्हीं सीड से हमने क्या कर लिया, दोबारा जमीन में बो करके क्या कर लिया, नया पौधा तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मानव में लैंगिक जनन। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में लैंगिक जनन, मनुष्य में लैंगिक जनन, ठीक है। किसमें लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे, मनुष्य में। तो मनुष्य में कितनी स्पीसीज होती है भाई, 2 होती है भाई। मनुष्य तो सॉरी मनुष्य होता है, उसकी स्पीसीज नहीं हम बात करेंगे। इसमें भी होता है क्या, फीमेल और मेल, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहां कहीं भी ही और शी स्टार्ट हो जाए वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा भाई, लैंगिक अंग होंगे, क्या होंगे, जननांग होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा भाई, ये जननांग से, जननांग से होगा, ठीक है। जननांग मतलब जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। यानी कि जननांगों से होगा, क्या होगा, लैंगिक जनन। अब जननांग फीमेल के अलग होंगे और मेल के अलग होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब मादा जननांग, ठीक है। मादा जननांग यानी मादा के जननांग। तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन।
कितने तरीके के होते हैं? 2। पहला प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब पहला काम, यानी कि उनके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? प्राथमिक। और जो यानी कि उसको सपोर्टेबल हो, ठीक है, वो जनन में क्या हो? सहायक हो, वो क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी या द्वितीयक लैंगिक अंग हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग। अब हम यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे तो आप समझ जाना क्या है कि पहले की बात हो रही है। ये क्या करते हैं? ये प्रत्यक्ष रूप से मादा युग्मक। ठीक है, और मादा युग्मक का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम होता है मादा युग्मक का नाम? अंडाणु। ये प्रत्यक्ष रूप से मादा युग्मक बनाने में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से मादा युग्मक बनाने में भाग लेंगे। कौन लेंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, तो कौन से हैं ये भाई? इनका नाम क्या है? इनका नाम है, जैसे अंडाशय, हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी, OVARY। ये क्या करेंगे? प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यानी कि इनके बिना अंडाणु बन ही नहीं सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अंडाणु को सपोर्ट करें, बनाने के लिए किसी अंग को सहायता करें, नहीं, ये खुद ही बनाने में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? अंडाशय। अंडाशय तो क्या हो जाएंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग। अब हम देखते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। ये क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? प्रत्यक्ष रूप से युग्मक, मादा की बात हो रही है तो मादा युग्मक बनाने में भाग नहीं लेते हैं। क्या करेंगे भैया? प्रत्यक्ष रूप से बनाने में भाग नहीं लेंगे, यानी क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। जैसे कि जो अंडाणु जो बनेगा, अंडाणु सबसे पहले बना होता है तो एकदम इतना मैच्योर नहीं होता, यानी कि इतना परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको परिपक्व में भी यही सहायता करते हैं। कौन करता है भाई? द्वितीयक वाले करते हैं। अब इसमें आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि कौन कौन से हैं द्वितीयक लैंगिक अंग? चलिए एग्जाम्पल हम लिख लें। अंडवाहिनी हो जाएंगे, और आपका हो जाएगा अंडवाहिनी का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, और इसी को हम ओविडक्ट और बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। समझ में आया? ठीक है, और दूसरा हो जाएगा गर्भाशय, इसको हम बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा ग्रीवा। वैसे ये गर्भाशय का अगला वाला पार्ट होता है, नेहरू पार्ट, उसको बोलते हैं सर्विक्स। और सहायक ग्रंथियां, और आपका हो जाएगा बाह्य जननांग, यानी कि योनि। ठीक है, और क्लाइटोरिस,
क्या चीज, क्लाइटोरिस। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग हो जाएंगे। किसके द्वितीयक लैंगिक अंग, फीमेल के। ठीक है, एक इसमें आपको और बढ़ाना है, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएंगे, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो जाएं, है कि नहीं। सेकेंडरी सेक्सुअल क्यों, क्योंकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, गैमीट फॉर्मेशन में, है कि नहीं। यानी कि दीज ऑर्गन्स आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गैमीट फॉर्मेशन, सो वी कैन से दैट दीज आर द, क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, एंड ओवरी क्या हो जाएंगे, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एकदम डायग्रामेटिक तरीके से इसको समझते हैं, क्या कंडीशन है। देखो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ये बना है हमारा क्या, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स बने, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी। ये हो गई आपकी ओवरी, यहां पे हमने क्या बना दिया, ओवरी। ये ओवरी बन गई आपकी, है कि नहीं। चलो अब ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसको और क्या करो, थिक कर दो। इसको थिक कर दो, थिक मतलब मोटा कर दो, क्योंकि यूटेरस की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। ये हो गई यूटेरस की वॉल, और ये आपका हो गया सर्विक्स। ये आपका हो गया योनि, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब हम इसकी क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। क्या करते हैं, लेबलिंग। ये आपके ओवेरियन लिगामेंट हैं, जो क्या कर रहे हैं भाई, ओवरी को यूटेरस से जोड़ रहे हैं, यानी गर्भाशय से जोड़ रहे हैं, ओवेरियन लिगामेंट हैं, है ना। चलो अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये क्या है भाई, मादा जनन तंत्र। क्या है, मादा जनन तंत्र। ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। और गर्भाशय का जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसको बोलते हैं बूम। क्या बोलते हैं, बूम, या फिर यूटेरस मतलब गर्भाशय, ठीक है। ये क्या है, ये अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। आकार कैसा होता है भाई, ये बादाम के आकार का। इसका यहीं पे लिख लो डिटेल, बादाम के आकार के कितने होते हैं भाई, एक जोड़ी। देखो एक उधर भी है तो एक जोड़ी, तथा ये है कहां पर,
एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर है ये? तथा एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। काम क्या है इनका? अंडाणु बनाना या उनका निर्माण करना। ठीक है, अब ये इधर ये तंतु से जुड़े होते हैं, इधर की तरफ किससे? यूट्रस से जुड़े होते हैं, तो इनका नाम है अंडाशयी तंतु। अंडाशयी तंतु, हम इनको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इधर भी ओवेरियन लिगामेंट है और ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फिर ओविडक्ट, यानी कि हम इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट कौन सा है? मैंने वैसे आपको ऊपर लिख दिया है, अगर आपको साइज विजिबल नहीं हो पा रहा हो तो मैं दोबारा लिख दूं। ये पूरा पार्ट किसका ये गर्भाशय का पार्ट है। गर्भाशय की अंदर की ये लेयर है, जो मैंने ऐसे ऐसे लहरदार ये लेयर बनाई है, इस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। क्या नाम है इसका? एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, आवर्त चक्र के दौरान यही एंडोमेट्रियम क्या होती है भाई? ये क्या होती है भाई? ये शेड होती है। शेड मतलब यही टूटती है, जिससे क्या होती है, यानी कि फीमेल्स में क्या होती है, प्रत्येक मंथ माहवारी होती है, यानी कि उनके जेनिटल ऑर्गन से क्या होती है? ब्लीडिंग, यानी कि रक्त का स्राव होता है। किसके द्वारा होता है? क्योंकि हर मंथ में क्या है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, यानी कि टूटती है। ठीक है, तो अंदर का इसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। चलो इसको हिंदी में लिख दें, एंडोमेट्रियम। ठीक है, फिर बीच में चलो इसमें ऐसी ऐसी मैं एक मसल की लेयर बना रहा हूं। ठीक है, ये बीच में ऐसी ऐसी मसल की लेयर, इधर भी बना दे रहा हूं इस मसल की लेयर, है कि नहीं? है कि नहीं? इस मसल की लेयर का नाम क्या है भाई? मायोमेट्रियम। क्या नाम है? मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम है। क्या है? यानी कि बीच वाली है, और एक ये सबसे बाहर वाली लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पेरीमेट्रियम। ठीक है, यही गर्भाशय का भाग आगे से वो क्या होता है? पतला होता है। इसी पतले से भाग को हम बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा, यानी कि सर्विक्स। और सर्विक्स आगे किसमें खुलती है? एक चैम्बर में खुलती है या एक कक्ष में खुलती है, जिसका नाम होता है योनि। ठीक है, क्या होती है? योनि। यही योनि यहां पर चल के, ये आप बोल सकती हैं जेनाइटल पोर है। ठीक है, जेनाइटल पोर यानी कि योनि छिद्र। योनि छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। कहां पर खुलती है? बाहर की ओर। ठीक है, योनि क्या है? ये एक संभोग कक्ष होता है। क्या होता है? ये संभोग कक्ष होता है। कहाँ क्या होता है? संभोग कक्ष होता है। ठीक है, तो इसी में योनि में क्या होता है भाई, जो यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कोइटस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ही स्पर्म क्या हो जाते हैं, यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर वो सर्विक्स को होते हुए इस तरीके की ओर चले जाते हैं। समझ में आया? तो ये टोटल आपका क्या है? ये टोटल आपका क्या है? फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, क्या अंडाणु बना, तो अंडाणु बना, तो अंडाणु चलो यहाँ से गया, फिर यहाँ से क्या हुआ भाई, इधर से क्या आ रहे हैं भाई, ये यहाँ से
ये आ रहे हैं आपके स्पर्म आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भाई, ये स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है। और ये स्पर्म यहां तक पहुंच के देखो, ये यहां तक आ गया, इसको निषेचित कर दिया, फिर निषेचन के बाद में यहाँ जायगोट बन गया और धीरे धीरे आता हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसमें अंदर क्या हो जाएगा, ये जायगोट बन के बाद धस जाएगा, जायगोट बनने के बाद इसमें धस जाएगा, और धसने की क्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन या फिर रोपण कहते हैं। समझ में आया। तो फिर ये कंडीशन इसमें क्या है, यानी कि इसमें फिर वो जायगोट बड़ा होता रहेगा और इसी से क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। और आफ्टर 9 मंथ क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, यानी कि बेबी का जन्म हो जाएगा। समझ में आ गया। आप सीख गए ना मनुष्य से मनुष्य को बनाना। किसी ने मेरे को कमेंट किया था मनुष्य से मनुष्य कैसे बनता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कैसे बनता है, मनुष्य से मनुष्य, है कि नहीं। तो आप इसको ढंग से पढ़िए। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो पाने के लिए और कंटिन्यू क्लास को लेने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है।